जय श्री कृष्ण। मैं हूँ शीला और मेरी शीला स्पेस इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गुड़ी पाड़वा का पावन अवसर आ रहा है, तो आज जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ जो शायद इससे पहले आप ना जानते हो। पर हाँ, इससे पहले एक बात, आप लोगों ने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे दिए ब्लू लिंक पर टच कीजिए, मेरा चैनल ओपन कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए। साथ में आए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है। गुड़ी का अर्थ है विजय पताका और पाड़वा यानी प्रतिपदा। और इसी दिन हिंदुओं का नूतन वर्ष मनाने के लिए कई सारी मान्यताएं हैं। चलो हम जानते हैं उस मान्यताओं के बारे में। हमारे हिंदी शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण इसी दिन किया था। इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने दशावतार में से एक अवतार मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में अथाह जलराशि में से मनु की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। और मनु ने ही सृष्टि की रचना की है, ये तो हम सभी जानते ही है। और इसी कारण से इस दिन से सत्ययुग का प्रारंभ हुआ। दूसरी मान्यता यह है, रामायण के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने बाली के अत्याचारों से दक्षिण भारत की प्रजा को मुक्ति दिलवाई थी। यही कारण है कि दक्षिण भारत में यह दिन विजय के रूप में मनाया जाता है और विजय पताका फहराई जाती है। और यहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। और यह भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था और युधिष्ठिर संवत की शुरुआत हुई थी। प्राचीन इतिहास में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि शालिवाहन नामक एक कुम्हार का लड़का था जिसने अपने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उसके ऊपर जल छिड़ककर उसे प्राण देकर अपने प्रभावी शत्रु शकों का पराभव किया था। इसी के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। एक मान्यता यह भी है कि उज्जैनी सम्राट महाराज विक्रमादित्य ने भी अपने दुश्मनों को हराकर भारत भूमि का रक्षण किया था और इसी दिन से विक्रम संवत की शुरुआत की थी, जो कि हम आज भी मानते हैं। अपने अर्वाचीन इतिहास में अगर देखा जाए तो वीर मराठा छत्रपति शिवाजी राजा ने युद्ध जीतने के बाद पहली बार गुड़ी पाड़वा मनाया था और गुड़ी फहराई थी। इसी के बाद मराठी लोग इस परंपरा का अनुसरण करते हैं और इस दिन पे घर घर पे गुड़ी फहराई जाती है। और यह भी कहा जाता है सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। चैत्र एक ऐसा महीना है जब वसंत ऋतु पुरजोश में होती है। वृक्ष लताएं पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, आम पर बौर आता है, खेती में फसल निकलती है, किसान आनंदित होते हैं, सब तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ होता है। इस दिन को गोवा, केरल, कोंकण समुदाय संवत्सर पड़वा के नाम से मनाते हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु में उगादि नाम से भी जाना जाता है। इस पावन अवसर पर आंध्र प्रदेश में पच्चड़ी यानी प्रसादम तीर्थ के रूप में बांटा जाता है। कहते हैं कि इसके सेवन से मानव निरोगी होता है और चर्म रोग दूर होता है। महाराष्ट्र में इस दिन घर घर में पूरनपोली बनती है या तो श्रीखंड पूरी, खीर पूरी, इस तरह कुछ मीठा बनाया जाता है। कोंकणी लोग शकरकंद नारियल के दूध से गुड़ और चावल से कान्नक्षी बनाते हैं। इस दिन नीम के कोमल पत्ते व फूल भी भूखे पेट खाए जाते हैं ताकि वर्ष भर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। भगवान को भी कोमल नीम के पत्ते मिश्री डालकर धराए जाते हैं। चैत्री प्रतिपदा के दिन ही आदिशक्ति माँ का प्रागट्य हुआ था।
इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र के रूप में भी यह त्यौहार मनाया जाता है और माँ शक्ति की उपासना की जाती है। यूँ कहो कि शक्ति अर्जित की जाती है और रामनवमी को राम जन्मोत्सव तक यह त्यौहार मनाया जाता है। इन दिनों सोना, वाहन या मकान खरीदना या किसी नए काम की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस त्योहार के चलते सभी लोग सुबह जल्दी जल्दी उठकर स्नान आदि करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। घरों को रंगोली, फूलों से सजाते हैं और गुड़ी लगाते हैं। दरवाजों पर आम की पत्तियों के बंधनवार के तोरण बांधे जाते हैं, जो कि सुखद जीवन, समृद्धि व अच्छी फसल के परिचायक होते हैं। अब हम देखेंगे कि गुड़ी क्या होती है और उसका महत्व क्या होता है। एक लंबी बांस की लकड़ी पर रेशमी वस्त्र या साड़ी बांधते हैं। ऊपर चांदी, तांबे या पीतल का कलश स्वस्तिक चिन्ह निकालकर उल्टा लगाते हैं। नीम और आम के पत्ते बांधते हैं और गाठी की माला पहनाते हैं। इसमें वस्त्र अपनी समृद्धता दर्शाता है। उल्टा कलश वातावरण में जो ऊर्जा होती है उसे संचित कर अपने घर में प्रवाहित करता है। नीम के पत्ते हमें वर्ष भर स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और गाठी हमारे जीवन में मिठास भर देती है। इस गुड़ी की बड़े ही मनोकामना से पूजा की जाती है। फूलों की माला धराते हैं और सभी रिश्तेदारों और मित्रों को बधाइयाँ और मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो चलिए, आप सभी को भी हमारी तरफ से इस हिंदू नूतन वर्ष की अनेक शुभेच्छा। धन्यवाद। मेरा यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।